कोरोना के चलते दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि इसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी शामिल हैं। छात्रों को डिग्री उनके पूर्व वर्ष के नंबरों के आधार पर प्रदान की जाएंगी। इसलिए आज सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली राज्य की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सभी आगामी परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाएंगी। इसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो आगामी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो भी, और जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैं यानी फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस हैं उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का कोई भी आगामी परीक्षा दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं ली जाएगी। सभी यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि बिना रिटन एग्ज़ाम कराए पुरानी परीक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमेस्टर के आधार पर या और असेसमेंट्स जो अभी तक किए गए हों उनके आधार पर या कोई और प्रोग्रेसिव तरीका समझ के निकाल के बच्चों को प्रमोट करें। दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह भी बताया कि सभी विश्वविद्यालयों को फाइनल परीक्षा रद्द कर छात्रों के मूल्यांकन का कोई पैमाना तैयार कर डिग्री जल्द से जल्द देने के लिए कहा गया है। इस समय परीक्षाएं कराई नहीं जा सकती क्योंकि कोरोना का डर है, और बच्चों को डिग्री देना इसलिए ज़रूरी है कि जिन बच्चों ने 3 या 4 साल तक की मेहनत करके पढ़ाई की है और अब वो डिग्री लेकर नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां लग भी गई होंगी, उनके इंटरव्यूज़ हो गए होंगे, वो अपने परिवार की और देश की इकोनॉमी में योगदान करने के लिए उनका नौकरी करना ज़रूरी है या उनको आगे की पढ़ाई के लिए कहीं अप्लाई करना ज़रूरी है, तो वैसे में उनको डिग्री देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस जिन बच्चों को आगामी परीक्षाएं देनी थी उनको कैंसिल करके इवैल्यूएशन के कुछ पैरामीटर्स बनाएं, उसका कोई फॉर्मूला बनाएं और उनका इवैल्यूएशन करके उसके आधार पर उनको डिग्री अवार्ड करें। बता दें कि भारत में कोरोना से प्रभावित राज्यों की लिस्ट में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तीसरे पायदान पर है और सरकार मानती है कि जो सेमेस्टर पढ़ाया ही नहीं उसकी परीक्षा लेना सही नहीं है। इसके साथ ही सिसोदिया पहले भी कह चुके हैं कि यह कोरोना काल है और ये बड़े फैसले लेने का वक्त है। ऐसे में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हर जान को बचाने की है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कई एहतियाती कदम उठा रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में 55 घंटे तक बंदी रहेगी। ये बंदी शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार 13 जुलाई को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान सभी ऑफिस, बाजार, फैक्ट्रियों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि जरूरी सामानों की आपूर्ति जारी रहेगी। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। वहीं इन 55 घंटों में पूरे राज्य में सैनिटाइजेशन के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई घरों से ना निकले, इसलिए सरकार ने जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया है। सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क ना पहनने पर जुर्माने की राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी है। इसके अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। मालगाड़ियों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों का पहचान पत्र या ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही पर रोक नहीं होगी। साथ ही एक्सप्रेसवे, बड़े पुल, सड़क, लोक निर्माण विभाग के बड़े विभाग, सरकारी भवन और निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। हालांकि कोरोना के नियमों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का कड़ाई से पालन करना होगा। वहीं शहरी इलाकों में लगातार चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर बाकी सभी बंद रहेंगे। नेपाल के तराई क्षेत्र और उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इन इलाकों की सभी नदियों में उफान और कई तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के किनारे बने तटबंधों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है।
बिहार के जल संसाधन विभाग ने कई जिलों में तटबंध पर दबाव बढ़ने के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में इन नदियों की जद में आने वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं जल संसाधन विभाग ने बाढ़ से सुरक्षा संबंधी सूचना के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस बीच राज्य की नदियों में जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की आशंका होने पर सरकार ने 15 जिलों में निचले इलाकों में रहने वाली आबादी को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा ने ट्वीट पर भी दी। गौरतलब है कि राज्य भर में भारी बारिश की चेतावनी को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैयार रहने को कहा है। दरअसल मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक बागमती बेसिन में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इससे बिहार के 14 जिलों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसा हुआ तो कम से कम 50 लाख की आबादी बाढ़ संकट में फंस सकती है। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे का शुक्रवार की सुबह यूपी पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया था। 5 लाख के इनामी बदमाश के एनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब विकास दुबे के एनकाउंटर का मामला देश के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में वकील अनूप अवस्थी ने जनहित याचिका दायर की है। अपनी याचिका में अनूप अवस्थी ने मांग की है कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके साथी के एनकाउंटर की जांच कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। उन्होंने मांग की है कि विकास और उसके साथी के एनकाउंटर की जांच सीबीआई या एनआईए जैसी जांच एजेंसियों से कराई जाए। वहीं एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अपराधी विकास दुबे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में ईडी ने कानपुर पुलिस प्रशासन से ब्यौरा मांगा है कि विकास और उसके सहयोगियों से पूछताछ में पुलिस को अभी तक क्या-क्या जानकारी मिली है। तो वहीं जानकारी के मुताबिक बीते 3 साल में विकास दुबे ने 15 देशों की यात्रा की थी। संयुक्त अरब अमीरात और थाईलैंड में एक पेंट हाउस भी विकास दुबे ने खरीदा था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.